ये क्या? सभी देवतागण यहाँ पर? मेरी तो मृत्यु हो चुकी थी, मैं जीवित कैसे हो गया? पुत्र जांबवंत, जिनके रक्षक स्वयं प्रभु हनुमान हैं, उनकी हानि तो मृत्यु भी नहीं कर सकती। जांबवंत जी, आपका जन्म पृथ्वीलोक पर धर्म का प्रचार एवं प्रसार करने हेतु हुआ था, जो कि अभी आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक आपका यह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता, मृत्यु आपको स्पर्श तक नहीं कर सकती। प्रभु सत्य कह रहे हैं जांबवंत जी। हम सभी देवता आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। आपको चारों युगों तक जीवित रहने का वरदान देते हैं। अतः चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग एवं कलयुग में आप चिरायु रहेंगे। जांबवंत जी, आपने मेरे प्रथम अवतार अर्थात वामन अवतार में जन्म लिया था, किंतु अब आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। किंतु आप मेरे प्रत्येक अवतार में सहायक होंगे। त्रेता युग के उपरांत द्वापर युग में भी आप मेरे साथ होंगे, तथा कलयुग के कल्कि अवतार के पश्चात जब पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी, तदुपरांत ही आपकी मृत्यु होगी। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे भील कन्या, तुमने समर्पित मन से मेरी पूजा की। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू? आपने तो बिना मांगे ही मुझे सब दे दिया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु। किंतु फिर भी जब आपका आदेश है मांगने का, तो मैं अवश्य मांगूंगी। प्रभु, मेरी एक इच्छा है कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं, कि मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। हे भील कन्या, जब जांबवंत जी आपकी रक्षा कर रहे थे, तो इनके लिए तुम्हारे मन में जो भाव थे, वो पिता समान उत्पन्न हुए। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर युग में तुम इनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी। और तुम जांबवंती के नाम से जानी जाओगी। तदुपरांत उस युग में मैं कृष्ण अवतार लूंगा और तुम मेरी पत्नी बनोगी। धन्य हो गई प्रभु मैं। धन्य कर दिया आपने अपने इस भक्त को। धन्य कर दिया प्रभु। हे रुद्रावतार, अब हमें आज्ञा दो।